Assalamu alaikum. Welcome back to Ing with Shaz. Shaz is here. Dear viewers, if you are new to my channel, please subscribe. Dear viewers, today we gonna study A Visit to a Small Planet by Gore Vidal. I introduced the play in the previous lecture. Now let's start the text of the play. First of all, there is the scene or setting of the play. Stock shot. Stock shot कहते हैं ऐसी वीडियो या फुटेज को दैट कैन बी यूज्ड अगेन इन अदर फिल्म्स, कि ऐसी फुटेज या वीडियो जिसे आप जो है फिर और प्रोडक्शंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हम स्टॉक शॉट कहते हैं। तो इसलिए ये भी स्टॉक शॉट ही है। इससे ये फ़ायदा होता है ना कि आपको दोबारा से नया मटेरियल शूट नहीं करना पड़ता, और जो सिंगल पीस होता है स्टॉक फुटेज का, उसी को स्टॉक शॉट कहा जाता या लाइब्रेरी शॉट कहा जाता। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। द नाइट स्काई, के रात को आसमान दिखाया जा रहा है, स्टार्स, और आसमान पे तारे ही तारे हैं, कि तारों भरा आसमान दिखाया जा रहा है। देन स्लोली अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस कहते हैं ब्राइट को, चमकदार को, शाइनिंग के लिए। ऑब्जेक्ट कहते हैं चीज़ को या थिंग को। आर्क्स इनटू व्यू, आर्क कहते हैं टू मूव इन अ कर्व पाथ। अब आसमान भी आग की शक्ल में ही है ना, इसलिए वो कह रहा है कि आसमान पे निगाह डालते ही एक रोशन चीज दिखाई देती है। एज इट इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, डिसॉल्व्स टू द लिविंग रूम ऑफ द स्पेल्डिंग हाउस इन मैरीलैंड। लिविंग रूम कहते हैं रूम फॉर सोशलाइजिंग, कि जो दीवान खाना है, बैठक है, उसे लिविंग रूम कहा जाता है। डिसॉल्व कहते हैं डिसअपियर या वैनिश के लिए, कि फिर वो जो है मंजर तब्दील हो जाता है, और अब जो है मिस्टर स्पेल्डिंग का जो दीवान खाना है उसका मंजर दिखाया जाता है, कि सीन क्या है वो तब्दील हो चुका है। सुपर इम्पोज कार्ड, सुपर इम्पोज कहते हैं मुंतबिक करना उर्दू में। इंग्लिश में हम कहेंगे कि टू पुट स्पेशली अ पिक्चर, words etc. on top of something else, especially another picture, words etc., so that what is in the lower position can still be seen, heard etc. कि आप दो इमेजेस को या वर्ड्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पुट करते हैं कि वो दोनों नजर आ रहे होते हैं। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? सुपर इम्पोज। द टाइम, और वक्त उस पर लिखा हुआ है, द डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो कहते हैं आने वाला कल या फ्यूचर। ये ड्रामा साइंस फिक्शन है, मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था, इसलिए ये फ्यूचरिस्टिक जो विजन है वो दिखाया जा रहा है। तो टाइम भी क्या है? वो आने वाला कल है, कि मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है जो कुछ प्ले में दिखाया जा रहा है। द रूम इज कंफर्टेबली बैलेंस्ड बिटवीन द एक्सपेंसिवली डेकोरेटेड एंड द होमली। एक्सपेंसिवली कहते हैं कॉस्टली, और डेकोरेट कहते हैं फर्निश करना, सजाना, आरास्ता पैरास्ता करना। एंड द होमली, होमली कहते हैं प्लेन को, सिंपल को या ऑर्डिनरी को, कि वो जो कमरा है उसकी हर चीज से ना ही अमारत टपक रही है और ना ही गुर्बत का इजहार हो रहा है, कि बस ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली रहती है, और उसी के हिसाब से जो है उन्होंने अपना ड्राइंग रूम सजा रखा है, कि वो टिपिकल अमेरिकन मिडिल क्लास हाउस होल्ड दिखाया जा रहा है, कि जो अमेरिका की मिडिल क्लास है वो इसी तरह से ही रहती है। रॉजर स्पेल्डिंग इज कंक्लूडिंग हिज टीवी ब्रॉडकास्ट। कंक्लूड कहते हैं टू एंड, खत्म करना, और ब्रॉडकास्ट कहते हैं ट्रांसमिशन को, कि वो क्योंकि मीडिया का नुमाइंदा है, एक एंकर पर्सन है, तो वो अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था। अब रिकॉर्डिंग क्या है वो एंड हो चुकी है। ही इज मिडिल एज, मिडिल एज कहते हैं अबाउट 50, कि उसकी उम्र तकरीबन 50 साल है। अंचुअस, अंचुअस कहते हैं हैविंग एन ऑयली टंग। अब आपको भी पता है ना कि मीडिया पे आने के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, कैमरे को फेस कर सकते हो, बहुत फ्लुएंट हो और कॉन्फिडेंट हो। उसके अंदर भी ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं कि वो खूब बातें बना लेता है। रेजोनेंट, रेजोनेंट कहते हैं हैविंग अ रिसाउंडिंग वॉइस, कि उसकी आवाज में भी गूंज और कड़क है। हिज वाइफ बोर्ड एंड वेक, बोर कहते हैं जैसे अब डिसइंटरेस्टेड होते हैं, बिल्कुल ही बेजारी जो है वो महसूस करते हैं। वेक कहते हैं वैसे नॉट क्लियर, यहाँ पे मुराद है कि वो आम सी शख्सियत की मालिक है, नॉन डिस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन, कि वो टिपिकल अमेरिकन हाउस वाइफ है। नेट्स पैसिवली व्हाइल ही टॉक्स
at his desk कि वो जो है knitting कर रही है और Spalding जो है वो program record कर रहा है. 2. Technicians are on hand. Technicians कहते हैं technical experts को. On hand से मुराद है they are also there कि वहाँ पे 2 फनी माहिरीन मौजूद हैं, मतलब वो लोग जो रिकॉर्डिंग मटेरियल को हैंडल कर रहे हैं कि वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स के हैं वो उन्हीं के पास है. ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट, ऑपरेट कहते हैं चलाना या हैंडल करना, और इक्विपमेंट कहते हैं टूल्स को, साजो सामान को, कि वो दोनों जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि बाद में उसे जो है ऑन एयर चलाना है, इसलिए पहले रिकॉर्डिंग हो रही है. हिज डॉटर एलन उसकी एक बेटी का नाम है मिस्टर स्पेल्डिंग की. A lively girl, lively कहते हैं full of life, active, enthusiastic, keen और cheerful. Fidgets as she listens. Fidget कहते हैं ये जो twitch, ये जो nervous habits होती हैं कि वो सुन रही है मगर वो शायद किसी और चक्कर में है, मतलब बादल नाखास्ता सुन रही है, वो सुनना नहीं चाहती मगर वो अपने बाप का प्रोग्राम जो है वो सुन रही है. Spalding into microphone कि Spalding जो है वो माइक्रोफोन में बोलता है. And so according to general powers who should know if anyone does. जनरल पार्स के मुताबिक कि अगर कोई जानता है तो वो जनरल पार्स ही है. जनरल पार्स मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि वो टिपिकल अमेरिकन मिलिट्री जनरल है. तो जैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस का ये कहना होता है कि वो सब कुछ जानते हैं, तो यहाँ पे जनरल पार्स का भी यही दावा है कि वो ही जानता है, बाकी सारे लाइल में. द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट विच हैज गिवन राइज टू सो मच इररेस्पॉन्सिबल कंजेक्चर इज नथिंग मोर देन अ मीटियोर पासिंग थ्रू द अर्थ्स ऑर्बिट. टू गिव राइज टू कहते हैं जन्म देना, पैदा करना, हवा देना. इररेस्पॉन्सिबल कहते हैं गैर जिम्मेदाराना, थॉटलेस कह लें या अनवाइज कह लें. कंजेक्चर कहते हैं एजम्पशंस को या गेस को अंदाजा लगाना. मीटियोर कहते हैं शहाबिये को, अ शूटिंग स्टार, अ कॉमेट कह लें. स्पेल्डिंग माइक्रोफोन में कहता है कि जनरल पार्स के मुताबिक ये जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है वही जो आसमान पे दिखाई देता है रोशन और चमकदार, कि जो बहुत ज्यादा गैर मोहतात अंदाजों या क्यास आराइयों का सबब बना है, वो महज एक शहाबे साकिब है कि और कुछ नहीं है. इट इज नॉट एज मेनी बिलीव अ सीक्रेट वेपन ऑफ दिस कंट्री. सीक्रेट कहते हैं नॉट नोन को, खुफिया, और वेपन कहते हैं हथियार को, कि ये कोई खुफिया हथियार नहीं है. नॉर इज इट अ स्पेसशिप as certain lunatic elements have suggested. lunatic कहते हैं mad को या crazy को, पागल. elements से मुराद people, लोग कह लें. suggest कहते हैं to give opinion, और ना ही ये कोई खलाई जहाज है जैसा कि कुछ पागल लोगों का ख्याल है. General Pars has assured me that it is highly doubtful. डाउटफुल कहते हैं अनसर्टेन को या अनलाइकली को. देयर इज एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स कैपेबल ऑफ बिल्डिंग अ स्पेसशिप. के पास ने मुझे यकीन दिलाया है कि इस कायनात में कोई और सैयारा ऐसा नहीं है जहां पे लोग जो हैं खलाई जहाज बनाने की कुदरत रखते हों. याद रखें बेटा कि उस वक्त जो है अभी हमने स्पेस को कंकर नहीं किया था. आपको पता है ना, यूरी गैगरीन जो है वो पहला एस्ट्रोनॉट था जिसे खला में भेजा गया था और इसका ताल्लुक रशिया से था. तो ज़ाहिर है उस वक्त ये बातें क्या हैं अभी नामुमकिनात में शामिल थी, और बाद में आपको बताया कि आहिस्ता आहिस्ता स्पेस को भी हमने कंकर कर लिया और फिर जो है मून लैंडिंग भी हुई, और आजकल जो है हमने अपने खलाई स्टेशन वगैरह छोड़े हुए हैं. तो अब तो हम स्पेस में जो है पेनिट्रेट कर चुके हैं, बल्कि हम उसे कंकर कर चुके हैं. तो यहाँ से आप ये भी देख रहे हैं ना कि स्पेल्डिंग क्या है, वो मीडिया पर्सन है. तो मीडिया किस तरह से जो है लोगों के माइंड जो है वो बनाता है, किस तरह से उनकी ओपिनियंस को चेंज करता है, और किस तरह से वो ओपिनियंस जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया के अगेंस्ट होती हैं, उन्हें किस तरह से रिजेक्ट किया जाता. कि यहाँ पे भी यही है ना, वो कह रहे हैं कि जनरल पार्स ही जानता है. इसका मतलब है गवर्नमेंट जो कुछ कह रही है वो ठीक है और बाकी जो लोगों की ओपिनियंस हैं वो गलत हैं, क्योंकि वो इन्हें इसी तरह से गलत साबित कर रहा है कि वो ल्यूनेटिक हैं या ये जो हैं रेस्पॉन्सिबल कंजेक्टर्स हैं. इस तरह की वर्डिंग आप यूज इसीलिए करते हैं ना कि आप दूसरे की बात को गलत साबित करना चाहते हैं. और ड्रामा पढ़ते हुए आपको अंदाजा होगा कि जिन्हें ल्यूनेटिक कहा जा रहा है या इर्रेस्पॉन्सिबल कहा जा रहा है, उन लोगों की बात ठीक थी कि वो स्पेसशिप ही था. जनरल पार्स की बात गलत थी जो कह रहा था कि ये एक मीटियोर है. इफ एनी ट्रेवलिंग इज टू बी डन इन स्पेस वी विल डू इट फर्स्ट.
कि अगर खला में सफर करना मुमकिन हुआ तो सबसे पहले हम ही ऐसा करेंगे। एंड दोज आर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। स्पेल्डिंग कहते हैं कि उसके अल्फाज हैं, कि मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, ये जनरल पार्ट्स के अल्फाज हैं जो मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ। और स्पेल्डिंग जो है उनकी तौसीक कर रहा है कि हाँ उसकी बात ठीक है, बाकी सारे लोग क्या हैं वो गलत कहते हैं। तो जैसे मीडिया आमतौर पे माउथ पीस होता है पावरफुल लोगों का या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, तो यहाँ पे भी यही दिखाया जा रहा है। एंड दोज आर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स व्हिच वाइंड्स अप अनदर वीक ऑफ न्यूज। वाइंड अप कहते हैं खत्म होना, टू एंड, कि इसके साथ ही हफ्ते भर की नशरियात अपने इख्तिताम को पहुंचती हैं। क्रॉसेस टू पोज विद वाइफ एंड डॉटर, कि ये स्टेज डायरेक्शंस हैं जो ब्रैकेट्स में दी जाती हैं, कि वो फिर बीवी और बेटी के साथ तस्वीर बनाता है खुदा हाफिज कहते हुए कि प्रोग्राम क्या है वो अब अपने इख्तिताम को पहुंच गया। दिस इज रॉजर स्पेल्डिंग सेइंग गुड नाइट टू मदर एंड फादर अमेरिका, कि रॉजर स्पेल्डिंग जो है आपको खुदा हाफिज कहता है फ्रॉम माई ओल्ड होम स्टेड। होम स्टेड कहते हैं फार्म हाउस को, कि बिल्डिंग्स दैट आर बिल्ट ऑन अ फार्म, उन्हें आप फार्म हाउस कहते हैं, होम स्टेड कहते हैं। इन सिल्वर ग्लेन मैरीलैंड, मैरीलैंड जो है अमेरिकन स्टेट का नाम है, क्लोज टू द वार्म पल्स बीट ऑफ द नेशन। पल्स बीट कहते हैं धड़कन को, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मुल्क का एक अहम हिस्सा है, कि मुल्क की धड़कन है या मुल्क की नब्ज है, तो इसके साथ ही उसकी नशरियात जो है वो इख्तिताम को पहुंचती हैं। अब हम आगे चलते हैं। गुड शो टू नाइट मिस्टर स्पेल्डिंग। टेक्नीशियंस उससे कहते हैं कि मिस्टर स्पेल्डिंग आज का शो तो बड़ा शानदार रहा। स्पेल्डिंग थैंक यू, वो उनका शुक्रिया अदा करता है, जैसे कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे तो बदले में आप थैंक यू बोलते हैं। टेक्नीशियंस यस सर यू आर राइट ऑन टाइम, कि हाँ बिल्कुल वक्त पे आए हैं। ऑन टाइम से मुराद कि जब आप पंक्चुअलिटी शो करते हैं, आमतौर पे यही होता है ना कि जो मीडिया के सेलिब्रिटीज़ हैं वो जो है वक्त पे नहीं आते, इस तरह से अपनी इंपॉर्टेंस झाड़ने की कोशिश करते हैं। तो टेक्नीशियंस ने यही कहा कि आपने हमें ज़्यादा इंतजार नहीं कराया, आप वक्त पे आ गए और वक्त पे प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड हो गया। स्पेल्डिंग नॉट्स वेरीली, नॉट कहते हैं टू एग्री, असबात में सर हिलाना, एग्री करना, और वेरीली कहते हैं टायर्डली, कि वो जो है थके हुए अंदाज में असबात में सर हिलाता है, लगता है थक गया, कि उस वक्त वो ऑन एयर था इसलिए वो बड़ा चेयरफुल नज़र आ रहा था। अब जब प्रोग्राम एंड हो गया तो वो भी जो है बेजारी का शिकार है या चिड़चिड़ेपन का शिकार है। हिज मैकेनिकल स्माइल, मैकेनिकल कहते हैं लाइक अ मशीन, एंड हार्टीनेस, हार्टीनेस कहते हैं चीयरफुलनेस को, खुशदिली कह लें। सडनली गॉन, गॉन डिसअपियर्स, कि वो जो उसकी मशीनी या मैकेनिक की मुस्कुराहट थी और जो खुशदिली थी वो अब अचानक रुखसत हो गई है। तो ज़ाहिर ऐसे ही होता है कि मीडिया पे तो आपको पोज करना पड़ता, तो एक्चुअली बताना ही चाह रहा है कि सारे लोग जो मीडिया पे होते हैं दे आर मोस्टली पोजर्स, क्योंकि आपको जो है अपना आप छुपाना होता है और बड़े प्रोफेशनली आपको हैंडल करना पड़ता है इन सारी सिचुएशंस को। मिसेस स्पेल्डिंग वेरी नाइस डियर, वेरी नाइस। उसकी बीवी कहती है कि क्या बात है जी, आपका प्रोग्राम तो बहुत ही उम्दा था। वो टिपिकल हाउस वाइफ है तो हस्बैंड को खुश रखना चाहती है, इसलिए फ़ौरन ही जो है उसकी तारीफ कर देती है। टेक्नीशियन सी यू नेक्स्ट वीक मिस्टर स्पेल्डिंग। वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स उससे कहते हैं कि जनाब फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। स्पेल्डिंग थैंक यू बॉयज। स्पेल्डिंग उनका शुक्रिया अदा करता है। टेक्नीशियंस गो, वो फनी माहिरीन वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। स्पेल्डिंग डिड यू लाइक द ब्रॉडकास्ट एलन। ब्रॉडकास्ट कहते हैं ट्रांसमिशन को। स्पेल्डिंग अपनी बेटी से पूछता है क्या आपको आज की नशरियात पसंद आई थी। एलन ऑफ कोर्स आई डिड डैडी। एलन कहती है कि हाँ अब्बा। स्पेल्डिंग देन व्हाट डिड आई से। उसने फिर बताओ कि मैं क्या कह रहा था या मैंने क्या कहा था या क्या बोल रहा था। एलन ओह दैट्स नॉट फेयर। फेयर कहते हैं जस्ट को। उसने कहा अब्बा ये बात तो अब ठीक नहीं है कि अब मैं याद थोड़ा कर रही थी, सुन तो रही थी। उसे शायद पता है कि उसकी बेटी जो है उसकी बात नहीं सुनती, इसलिए। स्पेलिंग इट्स नॉट वेरी फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग कहते हैं एंजॉयबल को या ग्रेटिफाइंग को या नाइस को। When one's own daughter won't listen to what one says while millions of people। नहीं, बड़ी मतलब बात बुरी लगती है कि आपकी अपनी बेटी तो आपकी बात नहीं सुनती, जबकि आप मीडिया पर्सन हैं, इसलिए लाखों लोग जो हैं वो आपका प्रोग्राम सुनते हैं और आपकी बातों पे बिलीव भी करते हैं। मतलब वो यही कहना चाहता था कि घर की मुर्गी दाल बराबर, कि तुम तो मेरी बात पे जरा भी कान नहीं धरती। Alan, I always listen, Daddy, you know that। मैंने कहा अब्बा आपको पता है कि मैं हमेशा आपकी बात सुनती हूँ। क्या अब आप नाइंसाफी कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। मिसेस स्पेल्डिंग will love your broadcast dear। broadcast वही transmissions। I don't know what we'd do without them। वो कहती है कि हमें तो आपकी नशरियात बेहद पसंद है,
पता नहीं इनके बगैर हमारा क्या बनता। जो स्पेलिंग चिढ़ जाता है इस बात से कि ये मास तारीफ ही करती रहती है। स्पेलिंग स्टार्व, स्टार्व कहते हैं टू डाई ऑफ हंगर। वो फिर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि भाई तुमने भूख मरना था। Alan, I wonder what's keeping John. I wonder, I think. एलन कहती है मैं तो ये सोच रही हूँ कि अभी तक जॉन नहीं पहुंचा। जॉन क्या है? उसका फियांसे। स्पेलिंग certainly not work. स्पेलिंग भी जॉन को पसंद नहीं करता। उसके नज़दीक जॉन क्या है? वो एम्बिशियस नहीं है। एम्बिशियस कहते हैं एक्टिवली सीक्स वेल्थ, पावर एंड स्टेटस, कि जो बुलंद नज़र होता है, आगे बढ़ने का ख्वाहां होता है। इसलिए वो फिर मजाक उड़ाता है कि हाँ उसे काम तो नहीं होगा, वेला आदमी है, ऐसे ही वक्त ज़ाय कर रहा होगा। एलन, ओ डैडी स्टॉप इट। एलन को ये बात बुरी लगती है कि उसके मंगेतर को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उसने अब बस कर। जॉन वर्क्स वेरी हार्ड एंड यू नो इट, कि जॉन बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और आप भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। मिसेस स्पेल्डिंग, यस ही इज अ परफेक्टली नाइस बॉय रॉजर, आई लाइक हिम। परफेक्टली कहते हैं ना, कंप्लीटली या टोटली। कि उसकी बीवी कहती है हाँ तो वो बहुत ही अच्छा लड़का है। उसकी बीवी के मिजाज का तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि वो शौहर को भी खुश रखना चाहती है और बेटी को भी, इसलिए वो हाँ में हाँ मिलाती है। उसकी अपनी ओपिनियंस नहीं है। जबकि एलन का आपको अंदाजा हो गया होगा कि वो स्ट्रांग माइंडेड है, उसकी अपनी ओपिनियंस हैं, उसका बाप भी ओपिनियनेटेड है। इसलिए उन दोनों के दरमियान जो है वो झगड़ा चलता रहता है कि दोनों जो हैं एक दूसरे की बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते और दोनों के पास जो हैं दलाइल भी हैं मजबूत। इसलिए उनके दरमियान बहस चलती रहती है कि ज़ाहिर है जो दोनों ज़हीन हैं, ज़हीन लोगों के दरमियान जो है ये आर्ग्यूमेंट्स या डिबेट्स क्या हैं वो चलती रहती हैं। स्पेलिंग, आई नो उसने कहा मुझे भी पता है कि वो अच्छा लड़का है। He has every virtue except the most important one. वर्च्यू कहते हैं क्वालिटी को। उसके अंदर सारी खूबियां हैं मगर सबसे अहम खूबी जो है वो नापैद है। He has no get up and go. Get up and go वही एम्बिशन, कि उसके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा नहीं है। Alan, precisely, exactly. अब्बा बिल्कुल। He doesn't want to get up and he doesn't want to go. अब्बा उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मतलब वो इस इडियामेटिक एक्सप्रेशन का लफ्जी तर्जमा करती है कि बात से बात निकालती है ना, बाप की बात को पकड़ लेती है कि बाप तो मुहावरतन कह रहा है ना कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। वो क्या कहती है कि हाँ उसे उठने की या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज ऑलरेडी वेयर ही वांट्स टू बी ऑन हिज ओन फॉर्म विच इज एग्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग टू बी व्हेन वी आर मैरिड। वो अपने फॉर्म पे ऑलरेडी मौजूद है, वो वहीं पे काम करना चाहता है और मैं भी शादी के बाद उसी फॉर्म पे शिफ्ट हो जाऊंगी। तो आपको क्या मसला? Spelling. More thankless than a serpent's tooth is an ungrateful child. Serpent कहते हैं स्नेक को, सांप को, और ungrateful कहते हैं unthankful को या रूट को, बदतमीज या एहसान फरामोश कह लें। तो उसका बाप कहता है कि एक नाशुक्रा जो है बच्चा सांप से भी ज्यादा जहरीला होता है। Alan, I don't think that's right. उन्हें अब्बा ये आपने गलत बोला है। कोटेशन जो है ये एक्चुअल शेक्सपियर का प्ले है किंग लियर, ये कोटेशन वहां से ली गई है। आई डोंट थिंक दैट्स राइट। उसने कहा आप गलत बोल रहे हैं, शेक्सपियर के अल्फाज ये नहीं है। इजंट इट मोर डेडली, कि ये कोटेशन इस तरह से है कि मोर डेडली देन अ सर्पेंट्स टूथ इज एन अनग्रेटफुल चाइल्ड। डेडली कहते हैं ना फर्टिल को, मोहलिक को, कि एक जो है नाशुक्रा बच्चा जो है सांप के जहर से भी ज्यादा मोहलिक या खतरनाक होता है। तो बेटी पे तनकीद कर रहा है कि तुम शुक्र नहीं करती, मेरी बात नहीं मानती, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम जॉन से ताल्लुक ना रखो। स्पेलिंग, वट एवर द एग्जैक्ट कोटेशन इज, आई स्टैंड बाय द सेंटिमेंट। स्टैंड बाय कहते हैं सपोर्ट करना और सेंटिमेंट कहते हैं फीलिंग्स को। अच्छा कोटेशन जो भी है, मगर जो कुछ इसमें कहा जा रहा है कि एक नाशुक्रा बच्चा जो है वो सांप से ज्यादा जहरीला है, उसने कहा मुझे इस बात से इत्तेफाक है, तुम भी यही करती हो, नाशुक्री हो, मेरी बात नहीं सुनती हो। मिसेस स्पेलिंग, प्लीज डोंट क्वेल। उसकी बीवी दखल अंदाजी करती है कि अब झगड़ा मत शुरू करना। इट ऑलवेज गिव्स मी अ हेडेक, कि मेरे तो सर में दर्द हो जाता है आपकी बातें सुन सुन के। स्पेलिंग, आई नेवर क्वेल। वो कहते हैं यार मैं तो झगड़ा नहीं करता, आई मियरली रीजन, मियरली जस्ट। रीजन कहते हैं टू गिव आर्ग्यूमेंट्स, कि मैं तो माज दलाइल पेश करता हूं इन माय सिंपल वे, बड़ी सादगी से, विद मिस नो इट ऑल। मिस नो इट ऑल ये मतलब तंजन इस्तेमाल करते हैं आप, कि ऐसा बंदा जो अपने आप को अक्ले कुल समझता हो उसे हम कहते हैं मिस्टर नो इट ऑल या मिस नो इट ऑल। कि ये जो अक्ले कुल यहाँ पे बैठी है कि जो हमारी बात सुनती नहीं है, मैं तो महज इससे दलाइल का तबादला करता हूँ। Alan, oh daddy, next you will tell me I should marry for money.
अब बाप ऐसे ही करते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, मुझे किसी अमीर शख्स से शादी करनी चाहिए। इसका मतलब ये बातें उनके दरमियान अक्सर होती रहती। और एलन जो है वो अपने बाप की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये चाहती है कि उसकी ज़िंदगी है, इसलिए उसे मुकम्मल इजाज़त दी जाए, वो जिस तरह से चाहे गुजारे। तो होता भी ये है कि आमतौर पर पेरेंट्स क्या हैं, वो कुछ कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं, बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों को ज़ाहिर फ्री हैंड भी देना चाहिए, क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी है, वो खुद डिसाइड करें कि उन्हें लाइफ में क्या करना, उन्हें जो है पिक एंड चूज़ करने की इजाज़त हो। तो पेरेंटिंग के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। स्पेलिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मैरिंग अ वेल्दी मैन। उसने कहा यार, अमीर आदमी से शादी करने में मुजायका ही क्या है। द हॉरर ऑफ इट हैज ऑलवेज इल्यूडेड मी। इल्यूड कहते हैं अवॉइड करना। मुझे नहीं समझ आती कि इसमें क्या गलत बात है। However, my only wish is that you marry someone hardworking, ambitious। उन्हें चले तुम अमीर से नहीं भी शादी करना चाहती हो तो किसी मेहनती और बुलंद नजर शख्स से शादी करो। A man who will make his mark in the world, make one's mark कहते हैं, to earn name and fame, नाम पैदा करना, कि जो दुनिया में नाम पैदा करना चाहता हो, जो नामवरी का ख्वाहां हो या ख्वाहिशमंद हो। Not a boy who plans to sit on a farm all his life growing peanuts। कि किसी ऐसे लड़के से नहीं जो सारी जिंदगी जो है फार्म पे गुजारना चाहता हो और महज मूंगफलियां उगाना चाहता हो। एलन, इंग्लिश वॉलनट्स। एलन फौरन जवाब देती है कि अब्बा वो अखरोट उगाता। जाहिर है बाप को गुस्सा आ जाता है कि मुझे टोकती रहती है। स्पेलिंग, विल यू स्टॉप करेक्टिंग मी। मतलब मेरी इस्लाह करना बंद करो, अपनी चोंच बंद रखो। एलन, बट डैडी, जॉन ग्रोस वॉलनट्स। अब्बा मैं क्या करूँ, वो उगाता ही अखरोट है। जॉन एंटर्स ब्रेथलेसली। इतनी देर में जॉन जो है वो हाँपता हुआ अंदर आता। जॉन, कम आउट क्विक। और कहता है कि जल्दी से बाहर आ जाएं। इट्स कमिंग दिस वे। कि वो जो आसमान पे चीज नजर आ रही थी वो आपके घर की तरफ आ रही है, नीचे उतर रही है। इट्स गोइंग टू लैंड राइट हियर। लैंड टू कम डाउन, कि उतरने वाली है। स्पेलिंग, व्हाट्स गोइंग टू लैंड। क्या चीज उतरने वाली है, क्योंकि उसने तो यही कहा था कि ये तो शहाबिया है। स्पेसशिप तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था, बल्कि जो लोग उसे स्पेसशिप कह रहे थे उन्हें तो वो ये कह रहा था कि दे आर मैड, दे आर क्रेजी, कि वो तो उल्टी खोपड़ी के लोग हैं, उन्हें क्या पता। जॉन, द स्पेसशिप, लुक, खलाई जहाज ही उतर रहा है, जरा देखो। स्पेलिंग, apparently you didn't hear my broadcast। Apparently it looks, मुझे लगता है कि तुमने मेरी नशरियात नहीं सुनी। The flying object in question is a meteor, not a spaceship। ये जो unidentified flying object था, ये जो है शहाबिया है, ये खलाई जहाज नहीं है। बड़ा हुआ है ना अपनी बात पे, क्योंकि वो भी ये समझता है कि उसका जो सोर्स था वो ऑथेंटिक है। जॉन हैज गॉन आउट विद एलन। जॉन एलन को लेके बाहर चला जाता। स्पेल्डिंग एंड मिसेस स्पेल्डिंग फॉलो। वो दोनों मियाँ बीवी भी उनके पीछे चले जाते हैं। मिसेस स्पेल्डिंग, ओह माय लुक, वह हैरान रह जाती है कि वाकई ये तो कुछ उतर रहा है। समथिंग इज फॉलिंग, कि कुछ नीचे उतर रहा है या गिर रहा है। रॉजर, यू डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हिट द हाउस डू यू। हिट कहते हैं टकरा जाना, टू स्ट्राइक अगेंस्ट, कि लगता है ये तो घर से आके टकरा जाएगा। स्पेलिंग, द ऑड्स कहते हैं चांसेस को, इम्कानात को। अगेंस्ट बीइंग हिट बाय अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट दैट साइज आर, आई शुड से रफली 10 million to 1। इस चीज के टकराने के जो इम्कानात हैं वो बहुत ही कम है, ना होने के बराबर हैं। 1 करोड़ में से 1, इसका मतलब है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जॉन, 10 million to 1 are not, it's going to land right here and it's not falling। आप जो भी कहें, इम्कान है या नहीं, मगर ये चीज़ यहीं उतरेगी। और याद रखें कि ये फ्री फॉलिंग बॉडी नहीं है, कि इसे कंट्रोल किया जा रहा। जॉन, सॉरी, स्पेल्डिंग, आई एम श्योर इट्स अ मीटियोर। स्पेल्डिंग कहता है मुझे यकीन है कि ये एक शहाबिया है। मिसेस स्पेल्डिंग, शुडंट वी गो डाउन टू द सेलर। सेलर कहते हैं बेसमेंट को, मतलब हमें फिर तहखाने में चले जाना चाहिए। कि उसे यही लगा है कि शायद ये फिर कोई ख़तरनाक चीज़ है। ये उस पैरानोया की तरफ इशारा है जो मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि अमेरिकन्स आर पैरानॉइड। उन्हें ये लगता है कि बाकी सारी दुनिया उनके खिलाफ साजिश कर रही है और हर चीज़ को सिक्योरिटी थ्रेट ही समझते हैं। कि हम भी ये लोग झील रहे हैं ना, 9/11 के बाद तो सूरत हाल मखदूश हो गई है। पहले रशिया के साथ यही सूरत हाल थी, अब जो है बाकी दुनिया, उनके साथ भी अमेरिका की यही सूरत हाल है कि वो पैरानॉइड है और वो समझते हैं कि सारी दुनिया क्या है, उन्हें निशाना बनाए बैठी है और उन्हें जो है इनका मुकाबला करना। स्पेल्डिंग, इट्स नॉट अ मीटियोर। स्पेल्डिंग कहता है कि इफ इट इज नॉट अ मीटियोर, कि अगर ये सहाबिया नहीं है, एन ऑप्टिकल इल्यूजन,
ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं डिसेप्शन को या फॉल्स इंप्रेशन को, मिराज कह लें जिसे शराब कहा जाता है, कि फिर बसरी धोखा है या शराब है या वाहमा है। मास हिस्टेरिया, मास हिस्टेरिया कहते हैं पब्लिक फ्रेंजी को, कि महज लोगों का जुनून है, कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बस ये अफवाहें हैं, जैसे हम कहते हैं रूमर्स हैं, ये बेसलेस इंफॉर्मेशन है, जज्बाती हिजान है। एलन डेरी, इट्स अ रियल स्पेसशिप, आई एम श्योर इट इज। नहीं अब्बा, ये खलाई जहाजी है और मुझे इस बात का कामिल यकीन है, आप गलत कह रहे हैं। स्पेलिंग, और मे बी अ वेदर बलून, कि ये कोई मौसमी गुब्बारा है, कि हीलियम गैस भरी जाती है और गुब्बारे उड़ाया जाता है। यस, दैट्स व्हाट इट इज। हाँ हाँ, ये वही है, वेदर बलून है। जनरल पार्स सेड ओनली यस्टरडे, कल ही तो जनरल पार्स ने बताया था। तो इससे आपको अंदाजा हो गया ना कि खासा वो जिद्दी है, कि वो हकीकत को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है और वही कुछ बता रहा है जो वो समझता है कि हकीकत। आजकल आप देखते ही होंगे यहाँ पे टॉक शोज चलते हैं, तो उसमें किस तरह से जो है बात को पेश किया जाता है, तरोड़ मरोड़ के, और अपनी मर्जी से हकाइक को मस्क किया जाता है। तो मीडिया पे शुरू से यही हो रहा है और होता रहेगा। आई एम गोइंग टू कॉल द पुलिस, द आर्मी बोल्स इनसाइड। उसने कहा मैं फौज और पुलिस को बताता हूँ, और अंदर से चटखनी चढ़ा लेता। एलन, ओह लुक हाउ इट शाइन्स। एलन कहती है देखें भाई ये कितना चमकदार है। जॉन, हियर इट कम्स। जॉन कहता है कि वो नीचे उतर आया। मिसेस स्पेल्डिंग, राइट इन माई रोज गार्डन, से तो मेरी फूलों की क्यारी में उतर आया। तो यहीं से अंदाजा होता है ना कि ये समझ लें टिपिकल हाउस वाइफ का कैरिकेचर है, कि उसे अपनी ज़िंदगी और बाकी मामलात का परवाह नहीं है, कि सारी दुनिया क्या है वो देख रही है और सारे परेशान हैं कि ये क्या है। उसे सिर्फ यही है कि उसका घर महफूज रहे, उसके फूल खराब ना हो। एलन, मे बी इट्स अ बलून। एलन कहती है हो सकता है वाकई कोई बलून हो। जॉन, नो इट्स अ स्पेसशिप and right in your own backyard। उसने कहा ये खलाई जहाजी है और ये आपके पिछले आंगन में उतर आया है। बैकयार्ड कहते हैं पिछले सन को, पछवाड़े को। एलन, what makes it shine so? एलन सोचती है कि इतना चमकदार क्यों है। जॉन, I don't know but I'm going to find out। मुझे पता तो नहीं मगर मैं पता चला लेता हूँ। Runs off towards the light, कि वो उस रोशनी की तरफ भागता है। एलन, ओ डार्लिंग, डोंट, जॉन प्लीज। वो उसे कहती है कि ना जाओ, उससे मोहब्बत करती है जाहिर है इसलिए। जॉन, कम बैक, कि जॉन वापस आ जाओ। स्पेल्डिंग, वाइल्ड आइड रिटर्न्स। वाइड आइड कहते हैं शॉक्ड, क्या वो हैरानो परेशान होकर वापस लौटता है कि ये तो वाकई मीटियोर नहीं है। मिसेस स्पेल्डिंग, रॉजर, इट इज लैंडेड राइट इन माई रोज गार्डन, कि ये तो फूलों की क्यारी में उतर आया है। स्पेल्डिंग, आई गॉट जनरल पार्स, गॉट, क्या आई हैव कॉल्ड हिम, कि मैंने उससे राब्ता किया है। ही इज कमिंग ओवर, वो इधर आ रहा है। ही सेड देव बीन वॉचिंग दिस थिंग, उसका कहना है कि वो भी इसको ऑब्जर्व करते रहे, मॉनिटर करते रहे। दे डोंट नो व्हाट इट इज। हाँ, वो उसे मानना ही पड़ता कि वो भी नहीं जानते कि ये क्या है। पहले तो उसकी जिद थी कि सिर्फ जनरल पार्ट ही जानता है और बाकी सारे पागल हैं, फिर खुद भी नहीं माना, मगर अब जाहिर है मान गया क्योंकि वो चीज़ नीचे उतर रही है। अब जाहिर है कि मानना पड़ा है, मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे मतलब आपको अंदाज़ा होता है कि गवर्नमेंट्स किस तरह से ऑपरेट करती हैं, कि आमतौर पे लोगों से हकाइक क्या हैं वो छुपाए जाते हैं, हकाइक को मस्क करके पेश किया जाता है, और मीडिया मोस्टली जो है माउथ पीस होता है उन लोगों का जो पावरफुल हैं, कि जो ओपिनियंस शेप करने की कोशिश करता है। तो गौर वेदाल क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, इसलिए वो जो है इन सारी चीज़ों को इस प्ले के अंदर जो है निशाना बनाता है, इनका मजाक उड़ाता है, इन्हें सैटराइज करता है, इन पर तंज करता है। एलन, यू मीन इट्स नथिंग ऑफ आवर्स? एलन कहती है इसका मतलब फिर इसका ताल्लुक इस दुनिया से तो नहीं है, कि उन्हें भी नहीं पता। स्पेल्डिंग, दे बिलीव इट, उसने वो इसे मानते हैं। स्वेलोज हार्ड, अब वो जाहिर है कि उसे शर्मिंदगी उठाना पड़ती है ना, टू ईट अ हम्बल पाई, कि वो तो अभी डटा हुआ था कि नहीं नहीं वही जानते हैं और यही बात है। अब जाहिर है उसे अपनी बात से या अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ रहा, तो वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। तो स्वेलो का मतलब यही है, टू ईट अ हम्बल पाई। इट्स फ्रॉम आउटर स्पेस, कि इसका ताल्लुक अब खला से है। Alan, and John's down there, Daddy। बोलेगा अब्बा जान तो उधर है, उसकी जान फिर खतरे में होगी, क्योंकि हम तो एलियंस कहते हैं ना जो स्पेस से आते हैं, तो मोस्टली हम उन्हें अपना एनिमी ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि सारी मूवीज़ में यही दिखाया जाता है कि एलियंस आते हैं और वो काबिज़ हो जाते हैं और फिर जालिम होते हैं, वो आपसे मुख्तलिफ होते हैं, कि मतलब इसी लाइट में जो है बाकी क्रीचर्स को पेश किया जाता है, कि हम अपने दरमियान भी अदरिंग का प्रोसेस, कि कोई काला है कोई बग्गा है, ऐसे ही फिर बाकी जो कायनात है उसमें भी हम यही करते हैं कि इंसान क्या करते हैं कि हर जो ख़ुद से मुख्तलिफ है या अनफेमिलियर है उससे न सिर्फ डरते हैं बल्कि उसके लिए दुश्मनी और नफरत के जज्बात भी रखते हैं। गेट अ गन और समथिंग, वो अब्बा से कहती है कि जाएं कोई बंदूक शंदूक उठाएं उसकी हिफाजत के लिए। स्पेल्डिंग, परहैप्स वीड बेटर लीव द हाउस
until the army gets here. मतलब फिर बेहतर ये है कि फौज के आने तक हम घर से चले जाएं. Alan, we can't leave John. उसने कहा, मैं तो जॉन को छोड़ के नहीं जा सकती. स्पेलिंग फिर तंज करता. I can. उसने कहा, मैं तो जा सकता हूँ. Peers near sightedly. Peer कहते हैं to look closely. कि वो अंदर से झांकने की कोशिश करता. Why? It's not much larger than a car. फिर कहता है ये तो कार जितना ही है, डरने की क्या जरूरत है. अब वो जाहिर है कि जो चीज फेमिलियर है उससे तो बंदा नहीं डरता. I'm sure it's some kind of meteor. मगर है पक्का जिद्दी ढीठ आदमी, सही मीडिया पर्सन है. और देगा मुझे यकीन है कि ये शाबिया है, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि खुली आंखों से भी हकीकत तस्लीम करने को तैयार नहीं है. Alan, meteors are blazing hot. मतलब अब्बा कुछ तो अकुल के नाखुन लें. ये शाबिया तो गर्म होते हैं. ब्लेजिंग हॉट, वेरी वेरी हॉट, दहकते हुए. स्पेलिंग दिस इज अ कोल्ड वन. वो फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं. उसे ठंडा शाबिया. Alan, it's opening. Alan कहती है कि ये तो खुल रहा है. The whole side's opening. कि सारे का सारा एक तरफ से खुल रहा है. Shouts. फिर जोर से पुकारती है, जॉन कम बैक क्विक. कि जॉन जल्दी से वापस आ जाओ.